जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, जो कि आपको 400 क्वेश्चन यूट्यूब में इस किताब का प्रॉपर मिल जाएगा। बढ़िया से आप उसे पढ़ लीजिए। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में अवेलेबल है। उसके लिए आपको डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस किताब में एसएससी के सारे एग्जाम को कवर किया गया है। सीजीएल, टीयर 1, टीयर 2, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, एमटीएस, जीडी सभी को कवर किया गया है। 7525 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नाम मात्र के शुल्क में। इस बात को आप समझ गए होंगे। एक और बात को समझो, ये किताब इंग्लिश और हिंदी मीडियम यानी बाइलिंगुअल है, और यहां पर अर्थमेटिक लिखा हुआ है। इसमें अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है। जी हां, जब आप ज्योमेट्री इस किताब का यूट्यूब में या प्रकाश अवस्थी ऐप में आप पढ़ रहे होंगे, प्रकाश अवस्थी ऐप में भी ज्योमेट्री के सारे वीडियो निःशुल्क कर रखे हैं, जो कि बच्चा पढ़ सकता है 400 क्वेश्चन। जब इस किताब का पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस कोर्स को कैसे बाय करना है, बच्चा हमें कमेंट करता है, तो उसके बारे में हम बता दें। प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप इस स्टोर में, जो यहां लिखा हुआ स्टोर, इस पे क्लिक करना। इस स्टोर में आप क्लिक करना। जब आप इस स्टोर में क्लिक करेंगे तो यहां बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाते ही बच्चा घबरा जाता है जब 999 रुपीज देखता है। तो इसीलिए हमने इसमें एक जबरदस्त ऑफर दे रखा है, और इसमें भर भर के वीडियो 2 साल की वैलिडिटी के साथ, क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम कंडक्ट होने में 2 साल लग ही जाता है। हमने ऑफर दे रखा है। ठीक है, बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है बच्चा, बहुत बड़ा। 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। जी हां, 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। इसमें ऑफर आते रहते हैं। यहां पर ऑफर जब जाएंगे तो कूपन कोड अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, वहां पर इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते ये कोर्स 399 यानी 2 साल की वैलिडिटी के साथ 350 वीडियो के साथ। जी हां, जो कि आपको पहले ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना में टीचर ने कोर्स आपको दिया और कोर्स कराया नहीं। सब कुछ आप प्रकाश अवस्थी ऐप में जाकर देख सकते हो। और इसमें एडवांस मैथ की थ्योरी के भी वीडियो होंगे। ऐसा नहीं कि इसी किताब के होंगे, जिस किताब के तो होंगे ही होंगे, प्रॉपर फोल्डर बने होंगे। एक बार जरूर आप कोर्स में जाकर चेक करना। प्यारे दोस्तों, अब यहां से आप ज्योमेट्री बढ़िया से पढ़िए यूट्यूब में और देखिए। हां, इसमें शुरुआत की कई क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे नहीं है। बाद में इसका 80% कोर्स डिजिटल बोर्ड में है, 20% नहीं, जिसमें ज्योमेट्री भी हमारे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया गया है। तो प्यार से पढ़िए, अच्छे सीखिए। हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, हम लोग 280 तक क्वेश्चन कर चुके हैं ज्योमेट्री में। आज उसके आगे अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। जी हां दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है, इन अ सर्कल सेंटर एट ओ। कोई एक सर्कल है और जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए बी इज ए कॉर्ड एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी। ए बी इसकी जीवा है, मतलब ये हमारी कॉर्ड है, और ये इसका सेंटर है, और ये ए बी है। देखिए, सारा खेल भाषा का है। तो एक वृत्त का केंद्र ओ है, ए बी उसकी जीवा, और सी इस प्रकार से जीवा ए बी पर एक बिंदु है जो कि ओसी परपेंडिकुलर है ए बी पर। मतलब ओसी परपेंडिकुलर। जहां इसने परपेंडिकुलर बोला सेंटर से, तो आप समझ गए होंगे ये 2 बराबर भागों में डिवाइड, और ये चीज हमारी रेडियस होती है। कहता है, यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये 10 और ये 10, बोलो हां।
और OC 6, द वैल्यू ऑफ OC 6। अब हमसे कहता है तो वृत्त की जीवा क्या होगी, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। प्यारे दोस्तों आप भी जानते हो ट्रिपलेट्स होता है 10 6 8 वाला, 6 8 10 वाला, 6 8 10 वाला, तो 8 दूनी 16 ही हमारा AB होगा। आई होप ये CHSL का क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा माना जाता है, टफ नहीं था, प्यारा सा क्वेश्चन था, मुस्कान के साथ आपको सिखाया गया। चलिए बहुत धैर्य पूर्वक धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे। कहता है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले ये डायग्राम बनाइए और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो डायग्राम पूरा का पूरा बनना चाहिए। ए बी सी ओ, राइट। तो दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यदि बी ए ओ 30 डिग्री है, बी सी ओ 50 है, तो AOC की माप क्या है, BAO जो कि 30 डिग्री है और BCO जो कि 50 डिग्री है, AOC की माप पूछ रहा है, AOC मतलब इसकी माप पूछ रहा है। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और डरना मना है। क्या, हल्का सा लाइन ऐसे खींच दीजिए, इसको बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे ये ट्रायंगल हो गया। अब आप एक बात को समझो, मोटा मोटा नहीं, इसको नहीं, ऐसे मिला दीजिए। अब आप ये देखो, जो AO की वैल्यू होगी वही BO की होगी, वही OC की, ये एज ए रेडियस काम आएगा। और ये टू साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ये दोनों आइसोस्केलर समद्विबाहु त्रिभुज के कारण ये दोनों 30 30 सेम एज इट इज, ये 50 तो ये भी 50, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स आर इक्वल, समद्विबाहु आइसोस्केलर ट्रायंगल। अब हम जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है, तो ये 30 50 80, 80 का 2 गुना 160, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी AOC की, जो कि 160 आ जाएगी। जी हां, तो इसका राइट आंसर 160 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज को बहुत धैर्य, संयम और विवेक से हम लोग जब सीखते हैं तो बड़े प्यार से हमारे आंसर भी आते हैं। बोलो हां। कहता है इन द गिवन फिगर इफ OQ बराबर QR के, तो पहला उद्देश्य डायग्राम बनाना, क्योंकि गिवन फिगर बोला गया, दिया गया चित्र, तो थोड़ा सा जूम करना होगा क्योंकि हमें ही नहीं दिख रहा, तो यहां से आपको कैसे दिखेगा। चले, ये हमने बड़ा कर दिया है, अभी डायग्राम हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हटा देंगे। चलिए इसको छोटा करते हैं और इसके शब्दों को पढ़ते हैं। सारा खेल होता है शब्द, जो जितने प्यार से पढ़ेगा उतनी जल्दी उसके आंसर आएंगे। ठीक है, धैर्य पूर्वक समझना। कहता है इन द गिवन फिगर OQ बराबर QR के, OQ बराबर QR, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ऐसा बोला गया। OQ बराबर QR, देन द वैल्यू ऑफ M, मासूम से दोस्तों ये दोनों बराबर हैं। अब जो OQ होगा वही OP होगा, क्यों, क्योंकि OQ और OP दोनों हमारी रेडियस यानी त्रिज्या कहलाएगी। पहली बात तो OQ और OR बराबर, तो ये N है तो ये भी N डिग्री, क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल, तो आप समझ गए बेस के दोनों एंगल्स भी हमारे सेम होंगे।
यस या नो। फिर उसके बाद आप देखो इसका जो एक्सटीरियर आएगा, इसका जो एक्सटीरियर आएगा इन दोनों का, तो वो ये कहलाएगा 2n। और यहां दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। अगर ये वाला तो निकल आया, ये एंगल निकालें तो 2n 2n, तो ये 180 माइनस 4n। अब आप एक चीज देखो, हमें m की वैल्यू चाहिए। अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करूं, कंप्लीट, तो m 180 माइनस 4n प्लस n इज इक्वल टू 180, क्योंकि पूरा एंगल 180, ये कैंसिल हो गया। m बराबर किसकी, 3n के आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3n हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर m इज इक्वल टू 3n हो जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले तो पढ़ेंगे मगर प्यार से। 283 के बाद 284 नंबर क्वेश्चन, 284 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो ऐसे हम लोग 2-3 बार डायग्राम को कर चुके हैं। और 400 में जब हम कुछ डायग्राम को बार बार देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कौन सा मार्कर अच्छा चल रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर, each of the two chords of the circle, then both the chords are, वो दोनों chords क्या होंगे? प्यारे दोस्तों, ये एक सर्कल है और ये इसके दो कॉर्ड, सेंटर से तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, और कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एक बात को समझो, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे। क्या होंगे? क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहां से ये 90 बन रहा है और ये 90, ये बोल भी रहा है यदि एक वृत्त का व्यास वृत्त की दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित तभी कर रहा होगा क्योंकि भाई ये रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर दो बराबर भागों में आइसोस्केलर, सेम चीज ऐसे, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे कॉरस्पॉन्डिंग, जिसे संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो ऑप्शंस में जाएंगे तो हमसे कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, आर द पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर, क्योंकि दोनों जीवाओं के बारे में बोला गया, दोनों जीवाएं एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल होंगी। 284 का आंसर। चले प्यार से सीखेंगे 285 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से। 285 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में पी क्यू और आर एस, क्या डायग्राम दिया गया? नहीं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में पी क्यू और आर एस क्रमशः 16 और 12 लंबाई वाली दो समांतर जीवाएं हैं। यदि वे केंद्र से विपरीत है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ इतना इतना, ठीक है, और जो कि हमसे बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स में है, राइट। अगर ये 16 और ये 12, ये सेंटर, तो सीधी सी बात है परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करेगा, बराबर भागों में डिवाइड करेगा। दोस्तों हमसे रेडियस ऑलरेडी बोला गया है, इसकी कितनी है? 10 है, और एक को 12 एक को 16 बोल रहा है। अगर 12 बोल रहा है तो ये 6 हो गया, 16 बोल रहा है तो ये 8 हो गया। आप भी जानते हो कि ट्रिपलेट्स होते हैं, कौन से? 10 8 6 ये एज ए ट्रिपलेट्स कहलाएगा, और 10 6 ये 8 कहलाएगा। तो हमसे कहता है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड? तो 8 और 6 14, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 14 होगी। किताब में देखोगे आधे आधे पेज के सॉल्यूशन होते हैं और ये इतनी जल्दी हो जाते हैं। बोलो हां। 286 नंबर क्वेश्चन सीखिए मगर प्यार से, हर चीज को बहुत संयम से बता रहा हूं, बस पढ़ लीजिए। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में
दो बराबर लंबाई वाली समांतर जीवा एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और वो भी अपोजिट बोल ही दिया है। ये एक सर्कल है, पैरेलल जीवा है, ठीक है, ये बोल ही गया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो बराबर लंबाई वाली समांतर जीवा एक दूसरे 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के केंद्र के विपरीत भागों में स्थित है, प्रत्येक जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रत्येक जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। और ये 5 है। एक चीज समझो, तो बराबर लंबाई बोला गया, मतलब बराबर लंबाई जहां बोल दिया तो इक्यू डिस्टेंस होगा सेंटर से। भाई ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो दोनों के बीच का गैप 6 है वो 3-3 हो जाएगा। मतलब ये यहां सेंटर से यहां तक की दूरी 3 और यहां तक दूरी 3। क्यों? क्योंकि दोनों जो जीवाएं हैं वो बराबर हैं, तो सेंटर से बराबर दूरी पर भी होंगी। बस 3-5 तो ये 4-4 हो गया, 3-5 तो ये भी 4-4 हो गया। तो हमसे कहता है प्रत्येक जीवा की लंबाई, तो 8 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 4 दूना 8 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा, बोलो हाँ। हर चीज को बहुत धैर्य पूर्वक से बता रहा हूं, चले, तो इसमें कोई डील नहीं है। 286 के बाद 287 नंबर क्वेश्चन। खतरनाक डायग्राम दिखता हुआ पर डरना नहीं, डरना नहीं। कहता है हमसे दी गई आकृति में ABC 95 है। पहले तो डायग्राम ही बना ले। चलिए, दी गई आकृति में ABC 95 है, ABC, ये एंगल 95 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। FED 115 है, FED 115 है। हमसे कह रहा है एंगल APC बताइए, APC, AP का, तो ये APC हमसे ये एंगल पूछा गया। चलिए बताया जाएगा बहुत प्यार से। सर कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा, हमने क्या किया, ये फॉर्मेशन कर दिया। ये एक पॉइंट हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 4 पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 115 है तो ये जो एंगल आएगा इधर वाला, ठीक है, समझ गए ना, इधर से इधर वाला आएगा, क्योंकि दोनों का एंगल का योग 180 होगा। ये 115 है तो ये 65 होगा, यानी 65। 115 और 65 180 होता है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यस या नो? फिर एक चीज देखो, APC चाहिए। ठीक है, एक चीज देखो, इसके सामने ये, इसके सामने भाई ये 95 है B, तो उसके सामने ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। देखिए ABCF, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसके सामने ये F आएगा, इसके सामने ये F आएगा। ये 95 है,
तो ये एंगल जो हो जाएगा 85 हो जाएगा। और इन दोनों का जो एक्सटीरियर होगा वो ये होगा, इन दोनों का एक्सटीरियर ये होगा 8 6 14 1 15, मतलब ये 150 होगा। तो हमसे कह रहा है एंगल P का मान बताइए, तो 287 का आंसर 150 आएगा। कितना आएगा? 150 आएगा। बहुत प्यार से आपको बता दिया। देखिए करना क्या है, ये रेड में 115 दिया गया, इसके सामने ये 65 हो जाएगा, दोनों का सम 180, सिर्फ ये एक्स्ट्रा फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है, ब्लू कलर वाला। और फिर उसके बाद देखो ये 95 है तो ये 85, क्योंकि दोनों का सम 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दोनों केस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, यहां वाले केस में भी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आंसर आएगा 150। क्यों? इन दोनों का योग एक्सटीरियर में ये आता है भाई, इन दोनों का योग जैसे अल्फा बीटा, तो बाहर क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा ही लिखते हैं, याद करो। चले, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत संयम के साथ बता रहे हैं, ठीक है, और धैर्य पूर्वक आपको सिखा भी रहे। चीजों को समझो। कहता है इन द फॉलोइंग फिगर, यदि निम्न आकृति, तो पहला उद्देश्य आकृति बना लेना, पहला उद्देश्य क्या? आकृति बना लेना। कहता है यदि निम्न आकृति में आकृति माप के अनुसार नहीं है, ACB 135 है, ACB 135 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और वृत्त की त्रिज्या 2√2 है। देखिए वृत्त की त्रिज्या यानी सेंटर होगा, यहां नहीं दिखा रहा है, शुरुआत में कहीं लिखा भी होगा, नहीं लिखा, तो ये 2√2 है सेंटर, 2√2 ये रेडियस है, तो बिल्कुल टच करेगा, यस या नो। तो हमसे कहता है AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत प्यार से समझेंगे और बहुत धैर्य पूर्वक समझेंगे हर एक चीज को। जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप भी जानते हो कि ये 4 पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं, और जब ये टच कर रहे हैं तो ये 135 है, तो ये 45 हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप समझ गए होंगे, दोनों एंगल का सम 180 होगा, 135 45 180 होगा। और हम जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है, मतलब 45 का डबल 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा तो हम भी जानते हैं कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इस मतलब ये 45 और ये 45। तो इसमें आप खुद ही जानो कि अगर ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये A√2 हो जाएगा। जब ये 45 डिग्री 45, या पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आप जानते हो, अगर ये नहीं भी है तो भी AA और ये A√2 हो जाएगा, यस या नो। तो उसी हिसाब से ये 2√2 तो इसमें √2 का गुणा कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा। 2√2 इसमें √2 का गुणा करोगे तो ये क्या आएगा? 4। हमसे कह रहा है AB बता दो, तो AB का मान क्या आएगा प्यारे दोस्तों? 4 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत धैर्य पूर्वक बताया। CHSL के क्वेश्चन है इसलिए टाइम नहीं लग रहा है, इससे पहले के सेशनों में आप भी देख रहे थे कितना टाइम लगाते थे, ठीक है, पर जब क्वेश्चन CHSL के हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आराम से बता रहे हैं, धैर्य पूर्वक बता रहे हैं, और हर एक चीज को वेल मैनर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। बस एक बात को याद रखना, थ्योरी जरूर पढ़ना, जो आपको 50 घंटे की वीडियो दी है, मजा आएगा तभी। यदि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र L है, दिए गए चित्र में, तो पहले तो उद्देश्य डायग्राम को बना लीजिए मोहब्बत से। डायग्राम ही सब कुछ है ज्योमेट्री के क्वेश्चनों में। तो ये L है, ये M N R R, और ये एंगल 90 खुद ही बोल रहा है, ठीक है।
तो हमसे कहता है दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र L है और ML LN लंब है। यदि त्रिभुज MLN का क्षेत्रफल 36 है, मतलब इसका क्षेत्रफल 36 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 36 है, तो कैसे 1/2 रेडियस तो R स्क्वायर राइट बराबर 36 के, तो R स्क्वायर बराबर 72 के हो गया। तो यहां से रेडियस आप निकाल सकते हो। हमसे कह रहा है सर्कल का एरिया, तो पाई R स्क्वायर, और R स्क्वायर 72 के है, तो 72 पाई। द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 72 पाई हो जाएगा। तो 72 पाई आंसर कहलाएगा इसका आंसर। बोलो हां। 289 के बाद 290 नंबर क्वेश्चन को बहुत आराम से और बहुत धैर्य पूर्वक हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। जी हां दोस्तों, 290 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा माना जाता है। कहता है दी गई आकृति में जीवाएं, यहां पर भी हमें डायग्राम दिया गया है, तो पहला उद्देश्य डायग्राम बना लो। RS है तो ऐसे RS लिख लो, और PQ है ऐसे P और Q लिख लीजिए। RS और PQ लिख लीजिए, और ये यहां पर L हो जाएगा। हमसे कहता है दी गई आकृति में जीवाएं PQ और RS एक दूसरे को L पर काटती हैं, एक दूसरे को L पे काटती हैं। RL की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई? RL की। एक चीज समझो, ये 9 है, ये 6 है, ये 4 है। बोलो हां। और हमसे RL की लंबाई पूछी गई है, मतलब इसकी। तो हम भी जानते हैं प्यारे दोस्तों क्या, कि जो RL है इंटू LS है वो बराबर किसके होगा? LP के इंटू LQ के। देखिए एक्सपर्ट चॉइस कहता है कि इनका इंटू अगर 36 है तो इनका भी इंटू 36 यानी 6 होगा। चाहे सजा लो चाहे लिख लो, असली बात अब सुन लो। RL को X माना, ये 6 दिया गया, LP 9 है और ये 4, तो 36 में 6 से भाग दोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो चीजों को जितने मोहब्बत से आप सीख रहे हैं उतना आपको अच्छा लग रहा होगा। तो राइट आंसर इसका क्या है वो आपके सामने, ठीक है। 290 के बाद 291 नंबर क्वेश्चन, 291 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे बहुत धैर्य पूर्वक और बहुत अच्छे से एक एक चीजों को। तो आशा है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसा माना जाता है। चलिए, तो 291 नंबर क्वेश्चन कीजिए और आंसर बताइए। बड़े प्यार, धैर्य और संयम से आंसर बताइए 291 का। कहता है 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। चीजों को समझो, क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं खींची गई। तो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं खींची गई। एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज समझो, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं खींची गई, एक की 16 सेंटीमीटर, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 12। ओके ठीक है, ये एक 16 की है और एक 12, ऐसे ये दूरी हमको 12 दी गई, ये दूरी हमें 12 दी गई। एक जीवा की लंबाई 16 है और दोनों जीवाओं की दूरी 12 है और 20 सेंटीमीटर व्यास है। मतलब आप समझ गए होंगे, ये सेंटर है, व्यास है तो ये रेडियस 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, 16 है तो ये 8 हो जाएगी। बोलो हां। अब ये 8 10 तो ये दूरी 6 अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। भाई ट्रिपलेट्स भी तो अपने आप में वैल्यू रखता है, क्योंकि आप चीजें जानते हो कि 6 8 10 6 8 10 और 6 ये हो गया तो बचा ही 6,
तो 6 10, तो ये भी 8 8 हो जाएगा, ये भी 8 8 हो जाएगा। तो दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरी जीवा की लंबाई 16 होगी। क्या होगी? दूसरी जीवा की लंबाई 16 होगी प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 16 आएगा। ठीक है, 291 का आंसर 16 हो जाएगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से, और 292 नंबर क्वेश्चन को लगाइए, आराम से लगाइए, अच्छे से बताइए। हर चीज को जितना प्यार से आप सॉल्व करोगे उतना आपको खुशी मिलेगी। कहता है एक वृत्त में कॉमा PQ और RS दो व्यास है जो एक दूसरे के लंबवत है। भाषा समझिए। इन अ सर्कल PQ एंड RS आर टू डायमीटर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द PR। देखो, वो दोनों का कॉर्ड लंबवत है, तो कैसे भी कर लो। अगर आपने ऐसे लिख दिया भाई PQ और RS, बट ये परपेंडिकुलर है, ये बोल रहा है। अब हमने सेंटर से नहीं लिया तो नहीं लिया, सीधी सी बात है। बट यहां कह रहा है PR जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, PQ और RS दो व्यास हैं प्यारे दोस्तों। व्यास बोला गया है, व्यास का अर्थ आप जानते होंगे डायामीटर होता है। अच्छा हुआ ध्यान दे लिया, अन्यथा क्वेश्चन में मेहनत ज्यादा लग जाती। देखिए ये चलता है मार्कर। एक वृत्त में PQ RS दो व्यास हैं, मतलब डायामीटर है। PQ RS ये बोला गया, और ये परपेंडिकुलर भी है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। समझ गए ना? जो एक दूसरे के लंबवत भी है। कह रहा PR जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। PR जीवा की लंबाई, सारे ऑप्शंस PQ के टर्म्स में है, तो PQ के टर्म्स में, सारे PQ के टर्म्स में। प्यारे दोस्तों आप एक चीज समझो, बहुत मोटा मोटा, ये अगर X है, ये X है क्योंकि बराबर भागों में डिवाइड, क्योंकि कॉर्ड है, जीवाएं हैं। और ये X भी नहीं, आप रेडियस मान लीजिए, ये R है और ये R है, ये भी R है, ये भी R है। बोलो हां, तो ये R√2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। हमसे PR की वैल्यू, तो वो R√2 हो जाएगा। पर हमें PQ के टर्म्स में, तो जो PQ की वैल्यू है वो 2R के बराबर है। तो PQ/2 इज इक्वल टू R होगा कि नहीं होगा? होगा। PQ/2 इज इक्वल टू R होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आप देखो PR की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? PQ 2 से √2 कट जाएगा, तो PQ/√2, तो PR बराबर PQ/√2 आएगा। तो PQ/√2 आएगा। इसका राइट आंसर आपके सामने, डरना बिल्कुल नहीं है। क्यों? सारी रेडियस इक्वल हो गई, ये R, तो ये R√2 हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारा PR बराबर R√2, और R होता है 2R, जो कि PQ के बराबर। तो R की वैल्यू क्या होगी? PQ/2, उठाकर यहां रख दो, ये आंसर हो गया। चलिए 292 के बाद 293 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे, बहुत संयम के साथ और बहुत धैर्य के साथ। हर चीज को जानेंगे और हर चीज को समझेंगे। कहता है इन ए सर्कल सेंटर्ड एट O, कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। O केंद्र वाले वृत्त, असली बात यह है, O केंद्र वाले वृत्त में AB जीवा है। ये O केंद्र वाला वृत्त है और इसमें AB हमारा क्या है? जीवा है। बोलो हां, AB जीवा है। AB पर कोई बिंदु C इस प्रकार है कि OC परपेंडिकुलर AB, OC परपेंडिकुलर AB ऐसा बोला गया है।
ओसी परपेंडिकुलर AB, ठीक है। यदि जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो अगर जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो ये 8-8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात। ओसी 6, तो आप भी जानते हो ट्रिपलेट से, ये 6, ये 8, तो ये 10 और ये 10। अगर हमसे कह दे इसकी रेडियस क्या है, तो रेडियस इसकी 10 आएगी। 293 का आंसर 10 आएगा। बोलो हां, 293 का आंसर 10 आएगा। चलिए 294 नंबर क्वेश्चन बहुत संयम से और बहुत विवेक से जानेंगे और समझेंगे। हर एक चीज को वेल मैनर सीखा जाएगा तभी तो आएगा। बोलो बोलो। कहता है ए कॉमा बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु है, ए बी ए सी 7√2 और बी ए सी बराबर 90। देखो जहां इसने बी ए सी बराबर 90 बोल दिया, यहां धैर्य रखना होगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण तभी समकोण होता है, ये याद रखना। और इसने कह दिया बी ए सी, ए 90 है, मतलब आप ए ऐसे ले लो और बी और सी ऐसे ले लो। सर ऐसा क्यों? तभी ये 90 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में तो बीसी एज ए डायमीटर हो जाएगा। वो बात की बात है, क्वेश्चन में ना हो वो बात की बात है। अगर ये 90 है और एंगल ऐसा बोला जा रहा है तो आपके सामने ये चीज होती है। पहले बोलो हां। क्या कह रहा है? ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन इस साइड इतना ए बी ए सी के बराबर है, और कह रहा है 7√2 है, तो ए बी ये 7√2 है, ये भी 7√2 है, ठीक है, राइट। और बी ए सी 90 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये 90 और ये बी सी एज ए डायमीटर, क्योंकि बी ए सी ये माइंड में सेट कर लो। तो हमसे कह रहा है त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, ये 7√2 तो आप भी जानते हो कि अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 होता है। तो ये a अगर मैं इसमें √2 का गुणा करूं, इसमें √2 का गुणा करूं, तो इसमें भी √2 का गुणा हो जाएगा। मतलब 7√2 में √2 का गुणा करोगे तो ये 14 आ जाएगा। और मुझसे इसकी रेडियस के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? 7 होगी। इसकी रेडियस क्या होगी? 7 होगी। बोलो हां। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो आएगा वह 7 आएगा। 294 का आंसर 7 होगा। चलिए तो 295 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। थोड़ा सा डायग्राम डल है, किताब में ही डल है, तो आप समझ रहे हो उसकी जब फोटो खींची जाएगी तो और हल्का सा हो जाएगा। फिर भी बहुत मेहनत से स्क्रीनशॉट मतलब फोटो खींची जाती है और चीजों को कराया जाता है। कहता है हमसे आकृति, जहां इसने आकृति बोला तो पहला उद्देश्य इसकी आकृति बना लो। पहला उद्देश्य इसकी आकृति बना लो। क्या? ए पी बी, ए पी बी और सी क्यू डी, सी क्यू डी, राइट। यहां से ऐसे मिला दीजिए, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये O हो गया। कहता है आकृति में कॉमा 29 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। OP परपेंडिकुलर AB के, ऑलरेडी आपके सामने OQ परपेंडिकुलर CD के, AB CD के समांतर है। AB CD के समांतर है, तो AB बराबर 40 और CD बराबर 42। जब AB 40 के है यानी ये 20-20 के हो गया, और CD हमें कह रहा है 42 के यानी 21-21 हो गया। अब एक बात समझो, एक ट्रिपलेट्स आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुनो। 20, 21, 29। अगर आपने शुरुआत में राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा वीडियो, पहला ही वीडियो देखा होगा थ्योरी का, तो उसमें हमने बताया कि ट्रिपलेट्स 20, 21, 29, ठीक है। वहीं से आप समझ जाएंगे कि ये स्पेशल ट्रिपलेट्स था। तो कह रहा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, ये ऐसे मिला दो, 20 आपको दिख गया, 21 दिख गया, इसका मतलब इसकी रेडियस 29 होगी ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग। और जब ये 20, 29 तो ये 21 हो जाएगा, 29, 21 तो ये 20 हो जाएगा। अब हमसे कहता है PQ की लंबाई, तो इन दोनों का योग 41 PQ की वैल्यू होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 41 आएगा।
सारा खेल इस क्वेश्चन में ये ट्रिपलेट्स है 20, 21, 29, जो स्पेशल ट्रिपलेट्स होता है कि 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, दोनों का योग 841 यानी 29 के स्क्वायर के बराबर। चलिए 295 के बाद 296 नंबर क्वेश्चन, 296 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से कहता है द सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस 13 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सारा खेल है भाषा जो अच्छे से जानेंगे। ठीक है, टफ नहीं होगा, भाषा का खेल होगा। कह रहा है द सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस 13 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए बी। दो सर्कल है जिनकी त्रिज्याएं समान है और वो ए बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। इंटरसेक्ट ए बी, बोलो हां। यदि ए बी बराबर 10 और ये ए बी 10 है तो हम भी जानते हैं कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगा। यस या नो? सेंटर से परपेंडिकुलर। और रेडियस हमारी ये 13 है और ये भी रेडियस हमारी क्या है? 13 है। दोनों रेडियस हमारी 13 13 गिवन है। और ये जो ए बी हमें दिया गया वो 10 यानी ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भागों में काट रहा है तो 5 और 5 हो जाएगा। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी चाहिए, मतलब सेंटर के बीच की दूरी। तो बड़े सिंपल से, अगर ये 5 है ये 13 है तो ये 12 होगा। ट्रिपलेट्स 5 13 तो ये भी 12 होगा। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 दूनी 24 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। कौन सा? 5 12 13, 5 12 13। समझ गए? तो इसका आंसर 296 का क्या आएगा? 24 आएगा। 297 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मगर प्यार से। हर एक क्वेश्चन को बहुत संयम धैर्य से बताया जा रहा है, बस पढ़ने वाला चाहिए। कहता है हमसे, इसमें तो डायग्राम दिया ही गया है। क्या दिया गया है? डायग्राम तो दिया ही गया है। तो धैर्य पूर्वक पहले क्या बना ले? डायग्राम बना ले। कह रहा है आकृति में टीबी एक जीवा है। तो ये जीवा है तो अब यहां पर थोड़ा जीवा टाइप में लगना चाहिए, तो यहां से ऐसे मिला देते हैं। सेंटर ओ से जा रही है, ठीक है, पहले लग नहीं रहता। तो आकृति में टीबी एक अच्छा जीवा है जो वृत्त की केंद्र से आता है, मतलब ये कॉर्ड है और केंद्र से आता है तो इसे डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर भी बोल सकते। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से पास होती है। समझ गए? कहता है वृत्त के बिंदु टी पर पीटी एक स्पर्श रेखा है। पीटी बराबर 10, पीटी बराबर 10, पीए बराबर 5, तो ये होगा पीए बराबर 5, एबी बराबर एक्स। तो हमसे कह रहा है वृत्त की रेडियस बताइए, यानी त्रिज्या बताइए। वृत्त की क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। चलिए, पहली बात तो आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होगा कि पीटी का स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी होगा। ये पहली प्रॉपर्टी। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 5 का 5 ऐसे रहेगा और 5 प्लस एक्स, 5 से भाग दोगे 20 बार में, एक्स बराबर 15 आ गया। समझ गए होगे? 20 में 5 गया तो 15 आया, यानी एक्स बराबर 15 आ गया। एक बात समझो, ये टेंजेंट है तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर होगी, ये भी हम जानते हैं। पाइथागोरस लगा दो, ये 10 ये 20, 10 20, तो ये जो वैल्यू आएगी टीबी, तो 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 10 का स्क्वायर 100, मतलब टीबी बराबर हो जाएगा टीबी 300, यानी 10√3, यानी टीबी की वैल्यू हो गई 10√3।
तो टीबी बराबर हो गया 10√3। प्यारे दोस्तों जब टीबी बराबर 10√3 हो गया तो ये 5√3 और ये 5√3 हो जाएगा। अगर हमसे रेडियस कह रहा है तो टीबी का जस्ट हाफ 5√3 इसका आंसर आएगा। जी हां, क्वेश्चन में खतरा होता है थोड़ा सा, और जो चीजों को समझेगा वही आगे बढ़ेगा। तो 5√3 आंसर एक बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि जब हमने ये कैलकुलेशन यहां की तो दिख नहीं रहा था आपको। देखो पहली बात तो पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी हो गया, पीटी 10 का स्क्वायर 100 हो गया, पीए हमारा 5 हो गया, पीबी हमारा जो हो जाएगा वो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये 100 हो गया, 5 प्लस एक्स, तो आप कैलकुलेट करोगे एक्स बराबर 15 आएगा। पहली बात तो ये कैसे, 5 से गया 20 बार में, 5 घटाओगे तो 15 आया। अब देखो ये 15 5 20 हो गया और ये 10, तो टीबी की स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100, तो टीबी स्क्वायर बराबर 300, टीबी बराबर 10√3, तो ये वैल्यू 5√3, क्योंकि 22 बराबर भागों में डिवाइड होगा, क्योंकि रेडियस है तो 5√3 इज द राइट आंसर। चलिए 297 के बाद 298 नंबर क्वेश्चन। 298 नंबर क्वेश्चन बहुत संयम से पढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है ए बी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल, मतलब ए बी डायामीटर है किसी सर्कल का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। धैर्य पूर्वक कोई सर्कल बनाओ, और डायामीटर जनरली हम ए बी ऐसे ही बनाते हैं, जैसे बनाते हैं बचपन से वैसे बनाओ। सी इज द पॉइंट ऑन टेंजेंट ड्रॉन ऑन एसी, एसी से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, ठीक है भाई, एसी से सॉरी ए बी से ए पर खींची गई एक स्पर्शरेखा सी एक बिंदु है। जब ए बी बराबर 24, तो ए बी हमारा 24 है, एसी 7 है, मतलब ये कहीं पॉइंट होगा, ये 7 है, इधर बना लो या उधर बना लो, बात बराबर है। तो हमसे कहता है बीसी की लंबाई बताइए, ये बीसी चाहिए। तो एक बात को समझो, ये तो खेल गया। ए बी, अब देखो एक चीज समझो, इंग्लिश में कह रहा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, और हिंदी में कह रहा है ए बी वृत्त का व्यास। सही तो बोल रहा है दोस्तों, क्षमा प्रार्थी इस डायग्राम के लिए, ठीक है, क्षमा प्रार्थी, हम जीवा समझ के बना डाले, ठीक है, कॉर्ड समझ के, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। बात को समझेंगे, ये एक सर्कल है और ए बी एज ए डायमीटर, ए बी हमारा क्या है, एज ए डायमीटर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए बी 24 हमें गिवन है, ठीक है। फिर कहता है ए सी 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पहले कह रहा है सी पर, ए पर कोई टेंजेंट है, तो टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी, और ये चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे, यहां सी कर लो, ये 7 है, ठीक है, एसी 7 है। तो कह रहा बीसी की लंबाई बताइए। दोस्तों आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि ये एज ए डायमीटर है, सेंटर से ये लाइन पॉइंट टच पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, तो ये 90 होगा, ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 24 25 एक हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है, जो कि आप अच्छे से जानते हो कि ये भी एक क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है, 7 24 25 वाला। बोलो हाँ। तो जो बीसी की लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 25 आ जाएगी। 299 नंबर क्वेश्चन, बहुत धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे। 299 नंबर, कहता है हमसे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। तो जब डायग्राम दिया ही गया है तो पहले डायग्राम बनाओ। ओ वृत्त का केंद्र है,
पी क्यू वो आर है, ये साइड 64 डिग्री दिया गया है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण पी आर क्यू 64 है, पी आर क्यू 64 है, तो कोण ओ पी क्यू का मान बताइए। ओ पी क्यू का मतलब इसका मान पूछा गया, राइट। अब सर ये कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी है। एक चीज समझो, केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 64 है तो ये आप 128 बोल सकते हो, और ये दोनों रेडियाई हैं यानी त्रिज्याएं हैं, तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। 128 64 तो ये 32 32 हो जाएंगे, और हमसे OPQ बोला गया है, या OP क्या बोला गया है, OPQ, तो 32 इज द राइट आंसर। सिंपल सा था, मैं थोड़ा सोचा हुआ क्वेश्चन है, सीधी सी बात, ये 64 है तो ये 128 हो जाएगा। अब बचा 64, क्योंकि 180 में घटाओगे दोनों बराबर घटेंगे और आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये प्यारा क्वेश्चन है CHSL का, जो कि 2019 में, और सेम क्वेश्चन RRB NTPC CVT 1 में आया। देखो इसको सॉल्व करना चलो हम सिखा देंगे, फिलहाल आपको याद रखना होगा। क्या करना होगा, याद रखना होगा। याद करोगे तो ज्यादा बेटर है, सॉल्व करोगे तो समय की बर्बादी। रीजन क्या है कि इसका फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल थ्योरम जिसे कहते हैं वो थ्योरम ही है। इसको याद करोगे तो सबसे बेटर है, थ्योरम जिसे कहते हैं। कहता है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के किसी बिंदु से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पर खींची गई स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को इस प्रकार छूती है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला वृत्त है वो ए है, फिर दूसरे में बी है, फिर 3। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एबीसी हमारे आर इन जीपी में होते हैं, ये याद रखना। अब जैसे क्वेश्चन नए नए मार्केट बनेंगे, पहले ये दे दिया, फिर सी दे दिया, फिर बी दे दिया, तो इसीलिए हमने एबीसी लिखा। जिस पैटर्न में पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, तो एबीसी हमारे जीपी में। क्योंकि जो 2021 में एनटीपीसी का क्वेश्चन हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन आया। हो सकता है उसमें आगे पीछे लिखा हो, पहले में ए लिखा हो, दूसरे में सी लिखा हो, फिर बी लिखा हो, तो फिर ए सी बी हमारा आर इन जेपी में होगा। मतलब समझ लो, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिखा है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, तो एबीसी आर इन जीपी, यानी सीधे यहां से बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये इसमें प्रॉपर्टी डायरेक्ट आप लगा सकते हो, जी हां डायरेक्ट लगा सकते हो। और आपसे यहां कह भी रहा है कि बी की पावर पी, ए की पावर एम, सी की पावर एन, सी की पावर एन। तो मासूम से दोस्तों कंपैरिजन कर दो, p बराबर 2 हो जाएगा, m बराबर 1 हो जाएगा और n बराबर 1 हो जाएगा। हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा गया है 2m प्लस n 2p माइनस 3। तो यहां पर करना क्या होगा कि आपको वैल्यू रखना है, 2 रख दो, 2 दूना 4 हो गया, 1 रखोगे 2 हो गया, और यहां 1 हो गया, माइनस 3, 4 2 6 1 7 में से 3 गया 4, इसका आंसर 4 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। जी हां दोस्तों, 300 नंबर का आंसर 4 आएगा। ये प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बात आई सॉल्व करने की, सॉल्व हम कर देते हैं। तो ये चीज आप बेटर वे में याद रखिए, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा। अन्यथा क्या होगा वो आपको अभी हो सकता है ना भी समझ में आए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कायदे की लगने वाली है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अगर ये वृत्त है तो इसकी त्रिज्या ए हो जाएगी, सेंटर ओरिजिन 0,0 से जाएगा और रेडियस हमारी ए हो जाएगी। पहला कि किसी बिंदु से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब इसका कोई बिंदु, क्या यही बिंदु मान लो, सबसे बढ़िया। थोड़ा सा नीचे, या तो ये चीज ऊपर कर ले, हिंदी में ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके मान लो इसी बिंदु से ये एक दूसरा वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा तो हम ऐसे खींचेंगे, बोलो हां। और ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर,
तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस बी हो जाएगी, वो तो आप समझ ही गए होगे। स्पर्श रेखा पे खींची गई स्पर्श रेखा की स्पर्श जीवा, अच्छा इसकी स्पर्श जीवा कुछ ये आएगी, और वैसे इसकी त्रिज्या देखी जाए तो ये त्रिज्या इसकी बी हो जाएगी, स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। अच्छा स्पर्श रेखा इस ट्रायंगल का, तो देखो इस ट्रायंगल का क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरी बात को समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अगर इसकी स्पर्श रेखा देखी जाए तो जैसे एक्स x1 y y1, अरे कुछ समझ में आ रहा है, x अच्छा दिख ही नहीं रहा, ओके 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 ओके, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है अब तो दिख रहा होगा। तो इसकी जो स्पर्श रेखा है, तो देखो ये तो हमारा सर्किल की इक्वेशन हो गई, स्पर्श रेखा की इसके बिहाफ पर तो ऐसे ब्रेक करेंगे, एक्स x1 प्लस वाई y1 बराबर बी स्क्वायर। तो इसकी ये स्पर्श रेखा की इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, स्पर्श रेखा की इक्वेशन हो गई। बात को समझो मगर प्यार से, और वो भी किस पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो स्क्वायर, इसकी इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर हम a स्क्वायर भी बोल सकते हैं। नहीं समझे तो पहले हम इसी को डिकोड करते हुए चलेंगे, अन्यथा आप पछताओगे, ठीक है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब इसका ओरिजिन 0,0 रेडियस ए होगी कि किसी बिंदु से, माना इस पर एक बिंदु है x1, y1, तो ये सर्कल पे है, अगर ये बिंदु इस सर्कल पे है बच्चा, तो इसकी इक्वेशन होगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मतलब ये कोऑर्डिनेट जो यहां रखे हैं वो इस सर्कल को फॉलो कर रहे होंगे, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिंदु से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाले वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा, तो स्पर्श रेखाओं की ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श जीवा तो किस पॉइंट से, x1 y1 से, किसमें खींची गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, भाई इसी बिंदु से तो खींची गई। तो स्पर्श जो जीवा आएगी वो हो जाएगी x1 प्लस y1 बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीजों को याद करना पड़ेगा। फिर आगे कह रहा है स्पर्श जीवा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस प्रकार छूती है, मतलब ये स्पर्श रेखा है और ये इस प्रकार छूती है। कौन सी स्पर्श रेखा, ये वाली इस प्रकार छूती है। तो पहले तो इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो इसकी रेडियस सी हो जाएगी, ठीक है। और ये यहां पर छू रही है स्पर्श रेखा, कौन सी स्पर्श रेखा छू रही है, एक्स x1 वाई y1 और बी स्क्वायर छू रही है। तो आप भी जानते हो कि इस ओरिजिन से ये जो दूरी है भाई, इस ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर है, ये दूरी वो सी के बराबर। तो यहां पर क्या है, ओरिजिन तो x1 y1 तो 0, तो ऊपर तो सब निपट गए, तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर, समझ गए ना, ऊपर बचेगा, चलो यहां लिख दे रहे हैं भाई। इससे इस रेखा पे मतलब दूरी वाला इक्वेशन, अरे स्पर्श रेखा सेंटर से 0, तो 0 0 रब रखोगे तो यहां पर जो दूरी होगी वो सी, ऐसे मॉड में कर लो, तो माइनस का बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, क्यों, क्योंकि ये तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, क्योंकि सेंटर से डाल लो, या x और y 0, तो ये 0 0 हो गया, ये समझो। तो बी स्क्वायर नीचे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इसका मतलब x और y यहां से 0 0 हो गए, ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद समझो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है, यानी c बराबर, अब मॉड में था बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू किसके, ए स्क्वायर, तो बाहर आया ए, यानी बी स्क्वायर बराबर सी ए। अब पेपर में आप इतना क्या कर पाओगे, आप विचार कीजिए, ठीक है। और हमसे कह रहा है ये जो आया है सारे मार्कर जवाब दिए हुए, ठीक है, तब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। b की पावर p बराबर किसके, a की पावर m, c की पावर n, मतलब p बराबर 2 हो गया, c बराबर 1 हो गया, a बराबर 1 हो गया, ठीक है। नहीं, p बराबर 2 हो गया, m बराबर 1 हो गया, n बराबर 1 हो गया। अब हमसे कहता है क्या कि 2m प्लस n
2m प्लस n 2m प्लस n प्लस 2p माइनस 3 की वैल्यू मासूम से दोस्तों यही वैल्यू रख दो। ये 2 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4 माइनस 3 यानी 4 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4 हो जाएगा। तो बहुत अच्छे सीखिए, धैर्य पूर्वक सीखिए। 300 का जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। 300 अच्छा फिर से आ गया है वही क्वेश्चन। 31 मतलब 301 नंबर क्वेश्चन सीखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये जो थ्योरी है इसको याद करना समय की बर्बादी है। वैसे टफ नहीं है भाई, यहां ओरिजिन से a पॉइंट x1 y1 तो यहां रख दिया तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। फिर इससे दोनों में टेंजेंट जा रही है, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई तो ये x1 y1 से तो x x1 प्लस y y1 बराबर b स्क्वायर। यहां से ये यहां तो ये जीवा हो गई, बाहर इसकी ये स्पर्श रेखा हो गई तो इसका सेंटर 0 0 और ये सी स्पर्श रेखा से दूरी जो निकालते हैं हम लोग सेंटर से दूरी तो वो हमने निकाला बस ये चीज, ठीक है। तो डायरेक्ट जो पहले बताया गया था उसको तैयार करना तो खुशी मिलेगी। चलिए 301 नंबर क्वेश्चन करेंगे मगर प्यार से, या ऐसा करते हैं 300 तक रखते हैं, ठीक है, 300 तक रखते हैं, इसके बाद वाले सेशन में कराएंगे, ठीक है। तो 301 नंबर इसके बाद वाले सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। माना जाता है कि आज का भी सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जबरदस्त सेशन है, रिवीजन कीजिए, प्यार से पढ़िए, निरंतर पढ़िए और सीखते हुए चलिए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप बाय दिस कोर्स नाम मात्र के शुल्क में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।